नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पीसीएस आरओ एआरओ एग्जाम को लेकर के। अभी जिलाधिकारी से और कमिश्नर से छात्रों की वार्ता हुई है। उसके बाद में बहुत बड़ी न्यूज है, शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो नोटिस जारी हुई है टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती एग्जाम की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि मैंने शाम को एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को जानकारी दी थी कि आज कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं आया, लेकिन आज शाम को जिलाधिकारी महोदय आए। ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं और क्या वार्ता कर रहे हैं ये भी आपको आवाज़ ज़्यादा भीड़ भाड़ है, समझ में नहीं आ रही होगी आप लोगों के। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज उन्होंने ये बात बताई कि आप लोगों में कुछ छात्र अंदर आए, अंदर आकर के बैठ करके बात करें, उसका हल निकालने की कोशिश करें, जिसको आप लोग मानते हो, पहचानते हो, जिन पर आप लोगों को विश्वास हो, आप लोग अंदर आकर के बात कर सकते हैं। लेकिन विद्यार्थी अपनी मांग पर अड़े रहे। विद्यार्थियों का साफ कहना था कि बात करने का कोई मतलब नहीं है, एग्जाम वन डे वन शिफ्ट ही होना चाहिए, पूर्ववत की तरह परीक्षाएं होनी चाहिए। यही कहना चाह रहे होंगे या जो आपने सोच रखा है कि वही बात कहना चाह रहे होंगे, हमारे विरोध की बात कहना चाह रहे होंगे, हमारे हित की बात नहीं कहना चाह रहे होंगे, और पूरी बात किए बिना चाहिए तो उसके बाद में वो चर्चा मतलब जो आप विश्वास जिस प्रणाली के तहत यहाँ बैठे हैं, जो डेमोक्रेटिक तरीके से आप बैठे हैं और जिससे आपका चर्चा की संस्कृति में विश्वास होगा ना, तो चर्चा की संस्कृति तो यही है ना कि आप चर्चा करें और हम भी अपनी बात बताएं। एक ही दौर में कहूँगा कि इतने सारे स्टूडेंट यहाँ पे हैं, सबका अपना अपना सोचने का तरीका अलग अलग है। लेकिन मेरा कृपया करके आपके बड़े भाई के रूप में, आपके परिवारिक जन के रूप में, इस जनपद के जिलाधिकारी के रूप में और आप सब लोगों से वार्ता करने के लिए हम लोग आए हैं। आदरणीय मंडलायुक्त महोदय भी यहाँ पर है, हमारे पुलिस आयुक्त महोदय भी यहाँ पर है, आयोग के अधिकारीगण भी यहाँ पर है। तो कृपया करके अगर आप कहते हैं कि आयोग के जो सचिव साहब हैं कर दिया, जो प्रोसेस जो उन्होंने आयोग ने बनाया नॉर्मलाइजेशन का, आपने उस पर मना कर दिया कि उसकी तो आप कोई चर्चा करेंगे नहीं, यही आपने किया। परसों भी ये किया, कल भी ये किया। पीछे वाले अपने अपने साथियों को कृपया करके आप लोग कंट्रोल करें। जो पीयर एक आपस में समर्थन होता है ना, एक दूसरे को सहयोग दें और कृपया करके रुके। तो जोश के पहले बात को कृपया करके सुन ले तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। उससे हम लोगों ने लगातार ये बात की। उन्होंने जब आपसे बात किया नॉर्मलाइजेशन के लिए या जो उसको बताने के लिए, आपने मना कर दिया कि साहब इससे आप कोई बात नहीं करेंगे। दूसरा आपने ये कहा कि साहब हमारी जो बात है वो आयोग से होनी चाहिए, आयोग के पदाधिकारियों से होनी चाहिए, क्योंकि जो हम कहना चाहते हैं वो सुनने का काम, उसके नीति निर्माण का काम आयोग के पदाधिकारियों का है, यही आपने कहा। तो उसके क्रम में हम जैसे वो लाइन है, आपको आपने मना कर दिया कि इसमें हम कोई बात नहीं करेंगे। तो अब अगले स्टेप पे अगर हम आगे बढ़े तो हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि आयोग की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल के लिए हमने अनुरोध किया था, आयोग की तरफ से प्रतिनिधि मंडल तैयार है। तो क्या आप छात्रों की तरफ से भी आप अगर एक उनसे बात करने के लिए तो ये सुना आप लोगों ने, ये प्रतिनिधि मंडल भेजने की बात की गई। और आज जो निकले सचिव भी थे, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कुछ अधिकारी भी थे इनके साथ में, और एडीजी भी थे, लेकिन कोई बात नहीं बनी। बस उन्होंने कहा कि हमारा प्रतिनिधि मंडल तैयार है, आप लोगों का भी प्रतिनिधि मंडल आ जाए तो बातचीत हो जाए, उसका रास्ता कुछ ना कुछ निकाला जाए। और नोटिस की बात तो खैर फर्जी थी, वो तो मैंने शाम को ही आपको बता दिया था कि मुझे कोई जानकारी नहीं है नोटिस जारी होने की। अभी फिलहाल धरना प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पर। और अब हम बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की। शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा कराने को लेकर के अपनी जो तैयारियां हैं उसने शुरू कर दी हैं। परीक्षा कब होगी अभी ये तो निश्चित नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कोशिश शुरू कर दी है। ये आप लोग पत्र देख सकते हैं और सर्वोच्च प्राथमिकता लिखा है, समयबद्ध पंजीकृत ईमेल शिक्षा सेवा चयन आयोग
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु केंद्र की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में नीचे लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा सहायक आचार्य प्रवक्ता समग्र प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पदों पर चयन हेतु माह दिसंबर 2024 के तृतीय सप्ताह से जनवरी 25 के द्वितीय सप्ताह में लिखित परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है। आयोग द्वारा उक्त तीनों परीक्षाओं को प्रदेश के मंडल मुख्यालय, जनपद मुख्यालय प्रतिदिन 2 पाली में आयोजित कराए जाने का विचार किया जा रहा है। शासनादेश संख्या लिखा है कार्मिक अनुभाग 4 लखनऊ 19 जून 2024 द्वारा प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग चयन बोर्ड के चयन प्रक्रिया को पारदर्शी सुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने के संबंधित जारी दिशा निर्देशों के बिंदु 3, 4, 5 में प्रख्यापित व्यवस्था के अनुरूप जनपद के परीक्षा केंद्रों का चयन किया जाना है। अच्छा, मैंने आप लोगों को जानकारी ये दी थी कि 14 जनवरी के पहले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती कराने की योजना है। मैंने आप लोगों को जानकारी इसके बारे में दी थी। और जो टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो अब आपकी हो पाएगी बोर्ड यूपी बोर्ड के जब एग्ज़ाम हो जाएंगे, कुंभ मेला का जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद ये मैंने आपको जानकारियाँ दी थी। फिलहाल इसमें ये नहीं कहा गया है कि किसके लिए, सभी के लिए कहा गया है, सहायक आचार्य का भी, प्रवक्ता का भी और टीजीटी यानी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती सभी के बारे में ये पत्र जारी हुआ है। और परीक्षा हो पाती है नहीं हो पाती है वो उसके बारे में बाद में जानकारी मिलेगी, लेकिन हाँ कोशिश ज़रूर शुरू कर दी है शिक्षा सेवा चयन आयोग ने और उसको लेकर के ये पत्र भी जारी हो गया। अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू जो शुरू हो रहे हैं वो पत्र जारी हुआ था, उसके पहले एक पुरानी भर्ती थी, उसका परिणाम जारी हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का, और अब परीक्षा की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। अच्छी बात है, विद्यार्थी मोटिवेट हो सकेंगे, कम से कम अपनी जो पढ़ाई है वो शुरू हो सके, वो अपना कर सकेंगे। और देखने वाली बात ये है कि जो परीक्षाएँ हैं वो दिसंबर में बहुत ज़्यादा हैं। वैसे PCS की प्रस्तावित होती है या नहीं होती है वो एक अलग बात है। और इसके बाद में आपकी जो RO ARO की है 23 तारीख को परीक्षा, RO ARO की भी परीक्षा है दिसंबर के महीने में BPSC 13 दिसंबर को परीक्षा है। तो बहुत सारी परीक्षाएं हैं दिसंबर में तो परीक्षा होना मुश्किल है। अब रही बात जनवरी में, तो जनवरी में के द्वितीय सप्ताह में लिखा है, द्वितीय सप्ताह मतलब वही है 14 जो मैंने बताया था आप लोगों से, उसके पहले 14 जनवरी, ये देखिए 14 ये द्वितीय सप्ताह यहाँ पर लिखा है। और मैंने कई बार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती टीजीटी के लिए मैंने नहीं कहा, और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए मैंने कहा था कि द्वितीय सप्ताह में कराने की योजना है। उसके पहले अगर कमेटी रिपोर्ट दे देगी तो हो सकता है कि 14 जनवरी, नहीं तो ये परीक्षा भी आपकी बाद में जा सकती है। तो कोशिश कर रहा है। और अगर रही बात ये पत्र सही है कि गलत है, तो जहाँ तक मेरा अनुभव है मुझे ये पत्र कहीं से भी गलत नहीं लग रहा है और ये पत्र सही है। और अधिक जानकारी के लिए मैं सुबह अलग से, अभी रात में तो मैं बात नहीं करूंगा अधिकारियों से, बहुत सारे विद्यार्थी मेरे पास ये पत्र भेजा है, मैं सुबह अधिकारियों से वार्ता करके और जो सूत्र हैं उनके हवाले से आपको ऑथेंटिक जानकारी दे दूंगा कि वास्तव में क्या मामला है। जहाँ तक लेकिन मेरी प्रथम दृष्टि है उससे ये पत्र बिल्कुल सही प्रतीत होता है। और रही बात एग्ज़ाम की, तो मुझे भी लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं वो सही हैं, कोशिश उसने कुछ शुरू कर दी है। और ज़्यादा नहीं तो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा तो हो सकता है कि 14 जनवरी के पहले हो जाए, लेकिन टीजीटी पीजीटी की इतनी जल्दी नहीं लगता है कि परीक्षाएं हो पाएंगी। लेकिन हो या ना हो, आप लोग बिल्कुल पढ़ाई शुरू कर दी, होने को कुछ भी हो सकता है। इस समय मुख्यमंत्री जी की बहुत ज़्यादा किरकिरी हो रही है, आपने देखा होगा लोक सेवा आयोग में धरना प्रदर्शन चल रहा है। UPSSC की कल 5 नोटिस जारी हुई लगातार दनादन, और उसके बाद में शिक्षा सेवा चयन आयोग की भी कार्यप्रणाली शुरू हो गई। तो फिलहाल यही है आज की न्यूज़, कोशिश से शुरू हो गई है। आप लोगों ने पढ़ाई भी करते रहे। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम को तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।